पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान पर बवाल, हाईकोर्ट के जज पर बड़ा खुलासा, शेखर यादव पर ये क्या बोल गए चंद्रचूड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके खुलासे से सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शुरू से जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाने के विरोध में थे। उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति यानी कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शेखर यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कठ मुल्ला देश के लिए घातक है, जिसको लेकर जज शेखर यादव की जमकर आलोचना हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान से देश की सेकुलर जमात को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी। दरअसल जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो जस्टिस शेखर के इसी बयान पर हल्ला मचा था। एक हाईकोर्ट के जज रहते हुए खास समुदाय के खिलाफ उनके इसी बयान पर देश भर में हंगामा काटा गया था। खुद पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनके इस बयान पर उनकी आलोचना की थी। अब चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था, जिसमें शेखर यादव के साथ कई दूसरे नामों का भी विरोध किया था। जस्टिस यादव के विरोध का कारण नेपोटिज्म, रिश्तेदारी और दूसरे संबंधी होना था। उन्होंने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना ही कोई योग्यता नहीं है, नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि किस रिश्तेदार के प्रभाव से उनकी ज्वाइनिंग हुई। और पूर्व सीजेआई ने आगे कहा, सिटिंग जज को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो न्यायालय के अंदर और बाहर क्या बोल रहा है। एक जज के बयान से ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोग न्यायपालिका को पक्षपाती मानने लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय को लेकर यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। धार्मिक सभा में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, जिस पर उनके खिलाफ यहाँ पर महाअभियोग तक की बात मांग की गई, जिस पर एक्शन की मांग की गई। जज शेखर यादव के बयान पर काफी विवाद हुआ था। विपक्षी राजनीतिक दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग की मांग की थी और इसी मामले में उन्हें 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सामने भी पेश होना पड़ा था। कोलेजियम ने उन्हें सलाह दी और कहा कि वो अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें और सार्वजनिक भाषण देते वक्त सावधानी बरतें। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जज शेखर यादव की पेशी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कट्टरपंथियों के खिलाफ बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 5 जजों के कोलेजियम ने 17 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें, सार्वजनिक भाषण देते वक्त अपने संवैधानिक रुतबे का ध्यान रखें और अतिरिक्त सावधानी बरतें। कोलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस S ओक भी शामिल थे। अपनी सफाई में क्या बोले शेखर यादव। 17 दिसंबर को जज शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के कोलेजियम के सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए उनके भाषण से चुनिंदा अंश पेश किया, लेकिन कोलेजियम उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं था और भाषण में जिस तरह से उन्होंने कुछ बयान दिए उसके लिए उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हें बताया कि संवैधानिक पद पर होने के नाते हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का आचरण, व्यवहार और भाषण लगातार जांच के दायरे में रहता है और इसलिए उनसे उच्च पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में 5 जजों के कोलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से बातचीत की, उनसे सवाल भी किए। करीब 45 मिनट तक सवाल जवाब का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट में सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यादव को आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्या बोले थे शेखर यादव। जस्टिस शेखर यादव 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए, जहां उन्होंने कहा कि यह देश बहुसंख्यकों के बनाए गए कानून से चलेगा।
एक खास समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया, जब बचपन से ही बच्चों के सामने जानवर काटे जाते हैं तो वो बच्चे बड़े होकर दयालु और सहनशील कैसे हो सकते हैं। मुसलमानों के एक वर्ग को कठमुल्ला बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका अस्तित्व देश के लिए खतरनाक है। जस्टिस शेखर यादव कौन है, चलिए ये आपको बताते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 8 सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। वो जौनपुर में VBBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्थायी अधिवक्ता के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने दिसंबर 2019 में अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर मार्च 2021 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जज शेखर यादव के बयानों पर पहले भी मचा बवाल। गौरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित हो, इसकी मांग भी जस्टिस शेखर ने की। 1 सितंबर 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का भी आह्वान किया था। हिंदू धर्म पर बड़ा सुझाव देकर उन्होंने ये कहा था और साथ ही साथ एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया था। अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम, कृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में रहते हैं, भारत उनके बिना अधूरा है। वो देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपियों को जमानत के फैसले यहाँ पर दे रहे थे और उनका सुझाव था कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ होने चाहिए। अकबर, जोधाबाई अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण, यहाँ पर अंतर धार्मिक विवाह पर उनकी टिप्पणी भी सुर्खियों में रही थी। जून 2021 में वो धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस वक्त एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल कराने का उस लड़के पर आरोप था। जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। वैसे जज शेखर यादव पर सवाल उठाने वाले पूर्व CJI चंद्रचूड़ NHRC के प्रमुख बनाए जाने को लेकर भी खबरों में छाए हुए हैं, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। तो जस्टिस शेखर यादव को लेकर पूर्व CJI चंद्रचूड़ का जो बयान सामने आया है, उससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर अगर कोई जज सनातन को लेकर अपना पक्ष रख रहा है, अपने विचार रख रहा है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। वैसे उन्होंने जब वो कोलेजियम के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ मेरे बयान को यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये सब कारस्तानी जो थी वो मीडिया की थी। मीडिया ने सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जहां पर मैं वो बयान दे रहा था, जबकि उसके बाद मैंने जो बोला है उसको नहीं दिखाया गया। लेकिन हम आपको ये दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सूत्रों से चलाई जा रही खबर है कि यहाँ पर शेखर यादव ने कोलेजियम के सामने अपना क्या पक्ष रखा। लेकिन यहाँ पर शेखर यादव को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उससे भी लगता है कि क्या कोई जज अपने जो पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं वो नहीं रख सकता। शायद यही हिदायत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें दी गई है। चंद्रचूड़ को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। इस साल 1 जून को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रमुख थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिना पूर्णकालिक अध्यक्ष के है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक उच्च स्तरीय कमेटी का नेतृत्व किया था। 18 दिसंबर को जब नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के नाम पर विचार करने के लिए मीटिंग की थी, तब ऐसी खबरें चल रही थी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस पद के लिए सुटेबल हो सकते हैं, यानी वो इस पद के लिए दौड़ में आ गए हैं। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो एक निजी व्यक्ति के रूप में अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये महज अफवाह है। उन्होंने एक चैनल से कहा कि ये महज अफवाह है, इस बारे में मुझसे किसी ने बात नहीं की है और मैं एक नागरिक के तौर पर अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। मैं अपने रिटायरमेंट जीवन का आनंद ले रहा हूं। आपको बता दूं कि NHRC का अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। क्योंकि अध्यक्ष का पद खाली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश विजया भारती सयानी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। इससे पहले ये पद पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के पास था, जिन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था।
पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन ने भी 2010 से 2016 के बीच अध्यक्ष के रूप में काम किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म हो गया। 10 नवंबर को वो अपने पद से रिटायर हो गए थे। 50वें सीजीआई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रचूड़ ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। उन्होंने संविधान पीठ का नेतृत्व किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। उनके दिए गए एक दूसरे ऐतिहासिक फैसलों में 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अयोध्या का फैसला है और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, चुनावी बॉन्ड को खत्म करना और जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसी तरह से कई ऐसे विवाद भी उनके फैसलों के साथ रहे जब वो यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को लेकर अब जब पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का जो बयान आया है, इसको लेकर वो फिर से खबरों में आ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो खुलासा किया है, उस खुलासे को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात यह है कि उन्होंने इस वक्त ये बयान क्यों दिया, जब खुद यहाँ पर शेखर यादव कलेजे के सामने पेश हो चुके हैं, अपनी सफाई दे चुके हैं, अपने बयान पर उन्होंने बता दिया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि आपको दोबारा पूछताछ के लिए फिर हाजिर होना हो सकता है और उन्हें फटकार भी दी गई है। साथ ही साथ ये हिदायत दी गई है कि आप जब भी सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दें तो पूरी सावधानी बरतें। ऐसे में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का ये बयान यहाँ पर उन्हें ही फंसाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।